अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। प्रेजेंटेशन यानी कि आप यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जॉब्स की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, किसी न्यू प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनानी है आपने या किसी बिजनेस की प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट में आप वो प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा तरीका बताने वाला हूँ कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। वो लोग जिनको बिल्कुल भी पावर पॉइंट यूज़ करना नहीं आता या कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं बनाना आती, तो वो भी इस वीडियो को देख के आसानी से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी मालूमात फराहम करने वाला हूँ, तो जिसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं काम को। सबसे पहले आप लोग जो है मैं आपको बता देता हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को कैसे ओपन करेंगे। आप अपने पीसी पे डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे। न्यू में जाके आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑफिस की जो आपके सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसएस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप जो है सिंपली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करके एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की शीट ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लोग पावर पॉइंट की शीट को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ये फॉर्मेट शो हो जाएगा। तो इस तरह ये जैसे अब यानी कि इसके ऊपर आपने कोई वर्किंग नहीं की हुई, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बनी हुई, तो पावर पॉइंट का आपका फॉर्मेट इस तरह से शो होगा। तो इसमें मैं आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो उस पर मैं आपको वर्किंग करके बताता हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाई है और कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या सारी उसकी सेटिंग्स हैं बड़ी। तो मैं अपनी उस प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, यानी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन का देखेंगे कि आपके प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है, आप किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। आप किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं या किसी लेक्चर की बनाना चाहते हैं या स्टडी टॉपिक की बनाना चाहते हैं। तो ये भी एक स्टडी टॉपिक है बड़ा, तो इसमें यानी कि एक कंप्यूटर कोर्स है जिसमें CCN है, तो उसकी मैंने यानी कि एक लेक्चर तैयार किया हुआ है, उसकी प्रेजेंटेशन है। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे स्लाइड्स बनती हैं और कैसे कैसे उसकी सेटिंग होती है। आप लोगों ने जो है सबसे पहले मैं आपको ये करके बता देता हूँ कि ये है सबसे पहली स्लाइड। तो जैसे ही आपने न्यू शीट ओपन करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिक एक स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब इसको आपने डिज़ाइन करना है या इसके ऊपर कुछ आपने टाइटल लिखना है या कुछ हेडिंग देनी है, तो इस तरह से आप इसको क्लिक करके आप इसमें अपनी हेडिंग यानी कि जो आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, वो आप दे देंगे। तो हेडिंग देने से सबसे पहला काम जो है, जो आपकी ये जो स्लाइड है, जो आपको ये पेज नज़र आ रहा है, इसको डिज़ाइन करना। इसके लिए आप ये देख लें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, ये सारे सारे ऑप्शन हैं। इनके अलग-अलग सारे सारे फंक्शन हैं बड़े, तो वन बाय वन हम इनको यूज़ करेंगे। तो अब इस स्लाइड को आपने सबसे पहले डिज़ाइन देना है, तो आप डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाएंगे। अब डिज़ाइन में ये काफ़ी सारे स्लाइड्स के डिज़ाइन है। आप सबसे पहले जो है ना अपनी स्लाइड का डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे कि आपकी स्लाइड कैसे शो होनी चाहिए, ऐसे शो होनी चाहिए, ऐसे, ये मतलब सारे डिज़ाइन है। तो आप यहाँ से इस वाले टॉपिक पे, इस वाले ऑप्शन, डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे जाके अपनी स्लाइड का पहले डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे। डिज़ाइन सेलेक्ट करके मैं आपको अपनी ये जो मेरा पहली स्लाइड है, इस पहली स्लाइड पे मैंने अपना एक इमेज लगाई हुई है और टॉपिक का नाम लिखा हुआ है सिस्को सिस्टम्स। तो पहली स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे वाली साइड पे कैसे आएगा, कीबोर्ड वाले ऑप्शन से आप एरो कीज ऊपर यूज़ कर सकते हैं नीचे वाली, या आप माउस के कर्सर से स्क्रॉल करके भी स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप एरो कीज से भी स्लाइड चेंज कर सकते हैं और माउस से स्क्रॉल करके भी आप नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। तो ये पहली स्लाइड है। पहली स्लाइड में मैंने ये एक पहले अपनी मैंने शीट का डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है। ये स्लाइड का डिज़ाइन है, उसमें मैंने एक इमेज अपनी लगाई हुई है, अपने टॉपिक की इमेज लगा के अब मैं दूसरी स्लाइड पे चला जाता हूँ। दूसरी साइड में देख लें जी, उसी तरह वही डिज़ाइन है स्लाइड का, उसके ऊपर मैंने एडिट करके यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसे लिख के यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि आपने जो भी टॉपिक का नाम देना है, तो उस टॉपिक के नाम को आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपने नीचे जो वो उस टॉपिक से रिलेटेड जो मटेरियल होगा, जो डाटा होगा, वो वहाँ पे आपने डाल देना है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपके पास ये सारा डाटा मौजूद होना चाहिए। डाटा यानी कि आपके पास कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स होनी चाहिए, कुछ पैराग्राफ्स वगैरह होने चाहिए। तो ये एक मुकम्मल पिक्चर है। ये मैंने ऊपर हेडिंग है तो उसकी हेडिंग से मुताबिक ही उसकी पिक्चर है बड़ी।
ये सिंपली मैंने क्रोम से डाउनलोड की है, तो डाउनलोड करके मैंने ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो ये आप देखेंगे कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट के ऑप्शन पे। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके आप पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर पे जाके आपके पास आपके पीसी में जहाँ पे भी यहाँ डाउनलोड करके आपने पिक्चर रखी हुई है, वहाँ से आप फोल्डर ओपन करेंगे तो इस तरह से ये पिक्चर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। उसको आप स्लाइड के ऊपर अप डाउन लेफ्ट राइट जहाँ जैसे भी आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें, तो ये सब कुछ आप इस तरह से करके अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। अब ये जो है टॉपिक का नाम है CCNA। अब ये तीसरी स्लाइड है, ये 3 स्लाइड में आप गुजर चुके हैं। चौथी स्लाइड से ये इस तरह से आगे स्लाइड से गुजरती जाएंगी और आगे टॉपिक्स चेंज होते जाएंगे। अगला टॉपिक है CCNA एग्ज़ाम, यानी कि स्लाइड का डिज़ाइन वही है। यहाँ पे आप एडिट करके टॉपिक का नाम लिखेंगे और उससे रिलेटेड जो चीज़ें आपने लिखनी है यहाँ पे एडिट करके वो लिख लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारी स्लाइड दिखाने वाला हूँ, तो जिस पर मैंने मुख्तलिफ काम करके अब ये देखें जी, ये एक मुकम्मल तस्वीर है बड़ी। तो इस तस्वीर को मैंने डाउनलोड करके सिंपल यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो ऊपर मैंने इसका टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग दे के इसको मैं हेडिंग इसको आप जो है ना मूव भी कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर सकते हैं और पिक्चर को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जहाँ पे भी जिस पोजीशन पे भी आप इसको सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की ये स्लाइड सिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि कैसे वर्किंग होती है, कैसे एक स्लाइड तैयार होती है। इस तरह से ये अब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसके टॉपिक का नाम है। उसके रिलेटेड एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया यहाँ पे, और पैराग्राफ लिखने के बाद ये मैंने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की पिक्चर इंसर्ट कर दी। तो आप भी अपने हिसाब से जिस टॉपिक पे भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसी की आपने हेडिंग देनी है, कुछ आप मटेरियल लिखेंगे उसका, उसके बाद उससे रिलेटेड जो इमेज है आप गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। मैंने आपको बता दिया इंसर्ट पिक्चर कहाँ से करेंगे। आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे। अब किसी भी स्लाइड पे आपने जो है कोई टेबल ड्रा करना है या कोई पिक्चर डालनी है या कोई शेप डालनी है, तो उसके लिए आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके अगर आपने कोई टेबल डालना है, स्लाइड में ऐड करना है, तो यहाँ पे आप टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से टेबल की एक टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये टेबल ड्रा किया। टेबल ड्रा करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे अप डाउन, और इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं, साइज छोटा कर सकते हैं जहाँ पे इसको सेट करना चाहें। इसको ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये टेबल आपके पास आ गया। इसके आप टेबल डाल के इंसर्ट करके आप इसमें अपना जो वर्ड्स यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप डबल क्लिक करके इसमें टेबल के अंदर एडिटिंग कर लेंगे, जो भी आप इस पिक्चर से रिलेटेड आप लिखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल जो है ज़रा इसका डिज़ाइन ठीक नहीं है, तो आप ये आगे डिज़ाइन आ रहे हैं इसके, ये कलरफुल हो जाएगा या इस तरह से डिज़ाइन आप करना चाहते हैं, जो डिज़ाइन आपको सूटेबल लगे यहाँ से आप उसका डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल, अगर आपने कोई शेप जो है कोई शेप ऐड करनी है स्लाइड में, दोबारा आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और ये शेप्स वाला ऑप्शन है। शेप्स पे आके ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, बड़ी आपने सर्कल ड्रा करना है, ट्राइंगल या कुछ भी। मैं आपको एक सर्कल ड्रा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ पे अब ये सर्कल बन गया है। इसकी आप जो है साइज़ वगैरह भी बड़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे से जहाँ पे आपने इसको सेट करना है वहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आपने डबल क्लिक करना है और इसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं। इस सर्कल के अंदर कुछ भी आपने एडिट करना है या कुछ वर्ड्स डालने हैं तो वो भी आप इसमें लिख लेंगे। इस तरह से आपने टेबल, पिक्चर्स और जो है किसी भी किस्म की शेप अपनी स्लाइड में ऐड कर लेंगे। अब ये एक इमेज है, ये गूगल से डाउनलोड की गई और यह मैंने यहाँ पे सेट की है, और इसको आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी इस हिसाब से जो है अप डाउन पिक्चर्स गूगल से डाउनलोड करके टॉपिक से रिलेटेड स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पे भी ऐसे ही है, मैंने हेडिंग दी है, हेडिंग के बाद मैंने कुछ पैराग्राफ्स ऐड किए हैं और 2 इमेज ऐड कर दी हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसी तरह से ये काफ़ी सारी स्लाइड्स आप लोग देख रहे हैं। तो यानी कि सबसे पहले हेडिंग है टॉपिक की, टॉपिक के बाद टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है और उस टॉपिक की एक इमेज दी हुई है। तो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोग कहीं पे भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। प्रेजेंटेशन जब रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो स्लाइड्स आप शो कर रहे होंगे तो वहाँ से आप चीज़ें क्लियरली बता सकते हैं।
ये मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं, मैं आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि स्लाइड कैसे तैयार होती हैं। तो ये काफ़ी सारी स्लाइड्स तैयार हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखें। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हेडिंग है, उसके बारे में, वीपीएन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। और इसको आप मज़ीद एडिट करना चाहें या यहाँ पे कोई भी आप इसके अंदर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और ये एक मुकम्मल इमेज है जो गूगल से डाउनलोड की गई है, इसको यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, एक स्लाइड मुकम्मल हो गई है। इस तरह से ये काफ़ी सारी स्लाइड बनी हुई है, मेरी प्रेजेंटेशन बनी हुई है। तो आप लोग भी इस तरह से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो अब इस प्रेजेंटेशन को आपने बना के सेव कैसे करना है, तो अगर आपने 4-5 स्लाइड्स बना ली हैं, अब यहाँ पे आपको ये जो खाली पेज है पड़ा, यहाँ पे आपकी एक स्लाइड है। और अगर आपने इसमें दूसरी स्लाइड ऐड करनी है तो आप होम के ऑप्शन पे जाएंगे। अब एक स्लाइड का आपका डिज़ाइन बन गया, होम के ऑप्शन पे जाएंगे, ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, न्यू स्लाइड, ये अगली स्लाइड बन गई है। ऊपर वाली स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप टाइटल दे देंगे, कुछ भी लिखना चाहते हैं, या आप हेडिंग देना चाहते हैं, या टॉपिक का नाम लिखना चाहते हैं लिख के, फिर अगली स्लाइड पे आप कुछ तस्वीरें ऐड करना चाहते हैं, या ग्राफ ऐड करना चाहते हैं, या टेबल ऐड करना चाहते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, टेबल भी ऐड कर सकते हैं, और किसी किस्म की शेप भी ड्रा कर सकते हैं, और किसी किस्म का चार्ट भी ड्रा कर सकते हैं। तो न्यू स्लाइड, इसी तरह से आप स्लाइड्स बनाते जाएंगे, स्लाइड्स में डाटा डालते जाएंगे, हेडिंग देते जाएंगे, और आपकी प्रेजेंटेशन बनती जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये काफ़ी सारी प्रेजेंटेशन बनाई हुई हैं जो मैंने आपको 1 बाय 1 दिखाई हैं। तो एक स्लाइड को जब हम मुकम्मल कर लेंगे, एक स्लाइड के पहले हेडिंग, फिर उसमें डाटा, फिर उसके बाद पिक्चर्स, फिर आप न्यू स्लाइड पर जाएंगे, अगली स्लाइड में जाएंगे। इस तरह से ये काफ़ी सारी स्लाइडें बन जाएगी। अब जब आपकी सारी स्लाइडें बन जाएगी, आपने 15 या 10-20 स्लाइड्स बनाई हैं, तो उसके बाद आप अपनी फ़ाइल को सेव कैसे करेंगे। आप फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, फाइल के ऑप्शन पे आपको सेव एज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सेव एज़ पे जाके आप अपने प्रेजेंटेशन का नाम देंगे कि मैंने ये एक लेक्चर जो है CCNA Day 1 का है। तो जो भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से नाम दे के आप इसकी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे जाके, और आप इसे सेव कर देंगे। तो मेरे पास ये ऑलरेडी सेव है, तो मैं इसे नो कर दूंगा। तो उसके बाद अगर आप इसे डायरेक्टली अपनी स्लाइड्स का प्रिंट देना चाहते हैं, तो फाइल पे जाके ये प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, आपकी सारी स्लाइड्स का हार्ड कॉपी में प्रिंट निकल आएगा। तो इस तरह से जो है ये सारे इसमें ऑप्शन हैं बड़े मज़ीद। इसमें आपने बेसिक जो फॉर्मेटिंग होती है, आपने ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को अगर आपने इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से होगा। उसके बाद अगर आप इसका जो है ना फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से ये फ़ॉन्ट चेंज होगा। अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो बी वाले ऑप्शन से ये बोल्ड होगा। ये बेसिक फंक्शंस हैं बड़े, जो ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं, अगर किसी को नहीं पता फिर भी मैंने ये बता दिए हैं। इस तरह से आप पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, इसमें मैंने आप लोगों को सारा तरीका बता दिया कि न्यू स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्लाइड्स ऐड कैसे करते हैं, और मैं एक प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको शो करके दिखाई है। तो उसमें यानी कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, सारा मैंने एक प्रॉपर तरीका बता दिया है कि आपने शेप कैसे ऐड करनी है, कोई पिक्चर कैसे ऐड करनी है, पैराग्राफ कैसे ऐड करना है, और पूरी एक स्लाइड को कैसे तैयार करना है। तो इस तरह से पावर पॉइंट को यूज़ करके आप अपनी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी में या कहीं जॉब पे या किसी बिजनेस सेटअप पे या किसी प्रोजेक्ट पे आप अपनी प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।